नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीडीआर मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एनसीईआरटी यूपी क्लास 10th का मैथ जो पेपर है 12 अप्रैल को। उसके हिसाब से मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, उनको करने का तरीका, किस प्रकार से हमें उन क्वेश्चन को हल करना है, वो कुछ सारा ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हिसाब से समझाऊंगा और वीडियो के हिसाब से ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है वो भी बताता रहूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास चैप्टर सांख्यिकी से। सांख्यिकी में जो है निकालना है हमें, सबसे पहला जो है हमारा चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें जो सबसे पहला पार्ट होगा समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सभी पदों के मानों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा, यानी कि इस फॉर्मूला का जो प्रयोग होगा वो सिंपल नंबर्स के लिए होगा। इस प्रकार से जैसे कि ये नंबर्स हमारे पास उसने दिए हुए हैं, इन सभी का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सब का योगफल, इन सब का योगफल कर दो। और ये कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इस संख्या को भाग कर दो। जहां पर हमें सिंपल संख्याएं दे करके उनका समांतर माध्य अगर हमसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है, सभी संख्याओं का योगफल बटे पदों की कुल संख्या कितनी है, कितने वे पद है। तो इन्हें ऐड करके देखते हैं। 9 और 13 22 और 14 36 और 100 16 50 और 10 60। 60 को भाग करना है हमें 5 से, तो 12 पंजे 60। तो इन सब का जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा, 12। ये इसका पहला तरीका जो सिंपल तरीका है केवल। और जो नेक्स्ट जो तरीका होगा वो बारंबारता के हिसाब से होगा कि हमें किसी प्रकार से बारंबारता दी गई होगी और उसे उसका हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का जो अगला पार्ट है वो है बारंबारता से। जिस प्रकार से हमें बारंबारता इस प्रकार दे दी, एक सिंपल बारंबारता कैसे कि प्राप्तांक दे दिया और विद्यार्थियों की संख्या दे दी, और हमें विद्यार्थियों के जो समांतर माध्य है वो निकालना है इनके प्राप्तांकों का। तो जैसे प्राप्तांक दिया हमें 10 नंबर, 20 और 36 40 50, इस प्रकार से नंबर दे दिए और कह दिया कि जो 10 नंबर मिले वो एक विद्यार्थियों की संख्या है, 20 नंबर वाला भी एक ही विद्यार्थी है, 36 नंबर वाले 3 विद्यार्थी है, 40 वाले 4 विद्यार्थी है और 50 वाले 3 विद्यार्थी है। तो इसका समांतर माध्य निकालना है हमें। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, केवल सिंपल करना है। इसे हम f मान लेंगे और इसे x, और इधर कर देंगे हम f इंटू एक्स, अर्थात इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करके उधर लिखनी है। 10 से कम 10, 20 से कम 20, 36 दिया 108, 40 चौका 160 और 50 दिया 150। तो इस प्रकार से हम इन दोनों की गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद क्या करना है, हमें इन विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ना है और विद्यार्थियों की संख्या के साथ साथ जो ये गुणनफल आया इसे भी हमें जोड़ना है। तो पहले विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ देते हैं। 3 और 3 6, 2 8 और 4 12। विद्यार्थी कितने हैं, कुल 12 विद्यार्थी है। और अब हम इसका एफ ये हो गया एक्स और एफ, ये सिग्मा एफ हो जाएगा। इधर करेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, तो ये अब इसे जोड़ना है। 150 और 160 310 और 108 418 और 30 438। तो इनका कुल योग होता है 438। 150 और 160 310 और 418 और 448, सॉरी 448। तो अब इसने हमें समांतर माध्य का निकालने के लिए, तो अब हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालेंगे कैसे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 448 बटे 12, तो 12 तिया 36, बच गया 8, 88,
12 सते 84 तो 0.40, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 तो 37.33 इसका समांतर माध्य होगा। ये एक सिंपल बारंबारता में होगा। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्वेश्चन होगा हमारा किस हिसाब से, एक वर्ग अंतराल के हिसाब से बारंबारता दी जाएगी और वो निकालने के लिए कहेगा समांतर माध्य। अगला जो प्रश्न है वो समांतर माध्य में क्या होगा कि हमें वर्ग अंतराल देगा, विद्यार्थियों की संख्या देगा, उसके बाद कहेगा कि संचयी बारंबारता की समांतर माध्य निकाल दो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल जो हमारे पास दिया हुआ है उसका हमें क्या करना है, पहले मध्यमान निकालना है। मध्यमान, इसे हम f कहेंगे, इसे x। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 10 और 25 35 और 2 से भाग किया तो 17.5। अब जो इनका अंतर है उस हिसाब से हमें क्या करना, दोनों को जोड़ना और आधा कर देना। 25 और 40 65, तो मतलब कि 32.5। अब देखो कि इनमें डिफरेंस कितने का है, 15 का डिफरेंस है, तो इसी प्रकार हम यहाँ भी 15 का डिफरेंस लेकर चलेंगे। तो 17 में 32.5, 40 और 55 95, यानी कि 47.5, फिर हो जाएगा ये 62.5 और फिर हो जाएगा ये 77.5 और फिर हो जाएगा ये 92.5, यानी कि 15 का डिफरेंस है, तो इधर भी हम 15 का डिफरेंस लेकर चलेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है fx क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, f इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों की हमें गुणा करनी है। और गुणा किस प्रकार से होगी, 2 की गुणा 17.5 में, तो 17 दूनी 34.5 यानी कि 35, 32 96 और 0.5 15 यानी कि 97.5। अब 47 सत्य हमें निकालना है, 47 सत्य होगा हमारा 332.5, 47 सत्य होगा 332.5। अब 62.5 हमारा क्या होगा, 375, 62.5 गुणा 6 बराबर 375। अब 77.5 की गुणा करेंगे हम 6 में, तो हमारा होगा 465, कितना 465। अब हम क्या करेंगे, 92.5 में 6 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा 555। इस प्रकार से हम इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद फिर वही निकालना है हमें, क्या, एक तो यहाँ पे होगा सिग्मा एफ, यहाँ पे हमारा क्या होगा सिग्मा एफ एक्स, दोनों को ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा बारंबारता होगी, जो विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 और 3 5 और 7 12 6 18, 18 और 12 30, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 30। अब सिग्मा एफ एक्स को अगर हम ऐड कर दे और ऐड करने के बाद जो हमारा होगा वो होगा 1860, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब हमें समांतर माध्य निकालनी है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमारी क्या होगी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1860 बटे 30, 1 0 से 1 0 कट गई और 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा हमारा 62, यानी कि 62। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन हमारा होगा समांतर माध्य से, वो किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि सिंपल हमें दिया उसका समांतर माध्य निकालना है, तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है और जितनी भी संख्या है उससे भाग करना है। अब अगला जो होगा हमारा वर्ग अंतराल से 2 टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से होगा। एक क्वेश्चन हमारा जो पेपर के अंदर होगा वो इसी प्रकार से होगा कि हमें वर्ग अंतराल भी देगा, विद्यार्थियों की संख्या भी देगी और समांतर माध्य पूछ लिया जाएगा। मगर इसी पर जो दूसरी तरह का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि वर्ग अंतराल क्या होगा और बारंबारता में से किसी एक नंबर को मिसिंग करेगा, किसी एक नंबर को मिसिंग करेगा, समांतर माध्य हमें दिया हुआ होगा और वो जो मिसिंग नंबर है, जो वह लुप्त संख्या है, वो हमें बतानी है वर्ग अंतराल के क्वेश्चन में, जो ये पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसी क्वेश्चन को हम
आप लोगों को समझाएंगे कि वो क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से है। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा पेपर के अंदर जो किस टाइप से होगा वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि वर्गंतराल हमें दे दिया, विद्यार्थियों की संख्या भी दे दी और उसके साथ साथ हमें समांतर माध्य दे दिया और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है जो बारंबारता जो मिस है यानी कि लुप्त है जो नंबर, ये नंबर हमें निकालना है। तो ये नंबर भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे इससे पहला क्वेश्चन हमने किया था। तो अब करेंगे कैसे कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मध्यमान निकालेंगे। 11 13 24, 2 से भाग किया तो 12, 13 और 15 कितने हो जाएंगे 28 और 28 का आधा हो जाएगा 14। मतलब कि इनका डिफरेंस जो है, जो अंतर है वो 2 का है। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी 2 का उनका डिफरेंस बना के चलेंगे। तो ये 16 होगा, ये 18 होगा, तो ये 20 होगा, ये 22 होगा और ये 24 होगा। अब हमें क्या निकाला एफ एक्स हमारा क्या होगा इन दोनों का मल्टीपल। तो 12 7 84 यानी कि दोनों की गुणा, 14 6 84, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144 और 18 और 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 18 की 54, बच गए 5, 18 कम 18 और 5 23, 234। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा 20F। अगला जो होगा 22 पंजे 110 और 24 चौका 96। ये हमारे नंबर्स होंगे जो मल्टीपल होगा किसका, विद्यार्थियों की संख्या और मध्यमान का। तो अब हम क्या करेंगे सिग्मा एफ निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ हमारा क्या हो जाएगा 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 13 25, नहीं 22 और 13 35 और 9 44। ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। इस एफ को हम 44 के साथ जोड़कर नहीं चलेंगे, नंबर्स को हम अलग लिखेंगे और जो हमारा चरपद है यानी कि जो संख्या जो हमारा अल्फाबेट है वो हमें क्या करना है अलग मानना है। ये हमारा सिग्मा एफ होगा। उसी प्रकार से हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स यानी कि इसे जोड़ना है। अब इसे जोड़ना है तो इसे जोड़ने के बाद जो हमारा प्राप्त होगा वो होगा 752 प्लस के 20F। कितना 752 प्लस 20F। अब समांतर माध्य निकालना है तो वही सूत्र लगाओ, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य ने हमें कितना दिया है 18। सिग्मा एफ एक्स हमारा हो जाता है 752 प्लस के 20F अपोन में क्या होगा जो सिग्मा एफ है वो है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। तो अब क्या करेंगे इधर एक मानकर इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि तिरछी गुणा करेंगे। तिरछी गुणा करने के बाद हमारा होगा 18 और 44 की गुणा करेंगे तो 792 प्लस के 18F बराबर होगा 752 और प्लस के 20F। अब क्या करेंगे F को हम उधर लेके जाएंगे और इस संख्या को हम इधर लेकर आएंगे। तो 20F माइनस के 18F बराबर होगा 792 माइनस के 752। तो 20F में से 18F अगर हम घटा दे तो हमारे पास बचेगा 2F यानी कि 2F बराबर हो जाएगा 40। अब जब 40 को 2 से काटेंगे तो F हमारा क्या होगा 20, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी कि जो मिसिंग नंबर है हमारा वो यहाँ पे F के स्थान पर क्या आएगा वो हमारा 20 होगा। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन है हमारा पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या तो इस प्रकार से होगा या इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसके हिसाब से। केवल ये 2 ही टाइप आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं समांतर माध्य के लिए। अब जो नेक्स्ट चरण होगा वो हमारा क्या होगा माध्यक के लिए, कि हमें बारंबारता देगा, विद्यार्थियों की संख्या देगा और हमें उसकी माध्यक निकालनी है या बहुलक निकालना है। 2 पार्ट इसके इस प्रकार से और होंगे कि जहां पे हमें माध्यक और बहुलक भी कहेगा। तो वे दोनों पार्ट भी हमारे सांख्यिकी में इंपोर्टेंट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो माध्यक्ष होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो होगा क्या, बहुलक से। अब हमें क्या निकालना है, इसका माध्यक। अब हमें से माध्यिका निकालनी है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसकी हमें संचय बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। और संचय बारंबारता क्या होती है कि जो हमें बारंबारता दी हुई है हमें उनका योग निकालना है। जैसे कि पहले होगा हमारी संचय बारंबारता 4, फिर क्या करेंगे 4 में 5 जोड़ दिया तो 9, 9 में 13 जोड़ दिया तो 22, और 22 बीच में जोड़ा तो 42, 42 14 में जोड़ा तो 56, और 56 8 में जोड़ दिया 64, और 64 को 4 में जोड़ दिया तो 68, 68। तो इस प्रकार से हमारी संचय बारंबारता होगी। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिग्मा एफ है वो हमारा 68 होगा। अर्थात जो हमारा, अब हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, माध्यिका या माध्यक के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस n/2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ, और मल्टीप्लाई होगा h, जो उनका डिफरेंस होगा, यानी कि जो उनका वर्ग अंतराल में जो उनका अंतर है वो निकालना है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, जो L है हमारा वो क्या चीज है, n/2 हमारा क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, CF क्या है हमारा ये भी, और F क्या है हमारा ये भी, और H क्या है। सबसे पहले तो हमें इनकी जानकारी लेनी है कि ये कौन सी चीज क्या है। जो L है वो है माध्यिका वर्ग की निम्न संख्या, माध्यिका वर्ग की निम्न संख्या, निम्न मतलब की छोटी संख्या। n/2 हमारा होगा जो हमारा टोटल एफ है उसका हाफ। जो n/2 है, n जो होगा हमारा वो क्या होगा f, यानी कि कुल बारंबारता का आधा, कुल बारंबारता का आधा। f हमारा क्या होगा, वो होगी हमारी कुल बारंबारता, कुल बारंबारता होगा f, और जो CF होगा वो हमारा होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और जो H होगा वो हमारा होगा वर्ग अंतराल, क्या होगा वर्ग अंतराल। तो अब जो माध्यिका के लिए जो फॉर्मूला यूज है वो यूज होगा हमारा क्या, L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F, और मल्टीप्लाई में क्या होगा H। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n/2 देखना है, यानी कि n/2, n क्या हुआ हमारा 68/2, तो n/2 हमारा क्या होगा 2 से इसे भाग करेंगे तो ये होगा हमारा 34, n/2 कितना हुआ हमारा 34। अब हमें ये देखना है कि जो 34 है हमारा n/2 वो संचयी बारंबारता में किसके पास पड़ता है। अब यहां तक तो केवल ये 22 तक होंगे, मगर जो ये संचयी बारंबारता, जो ये वर्ग अंतराल हमारा 125 से 145, ये पड़ता है हमारे 42 तक। तो जो हमारा 34 है n/2 वो संचयी बारंबारता किस में पड़ेगा, 42 में। अब 42 में पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें केवल यही लाइन पे ध्यान देना है। जैसे ही हमारा n/2 हमें प्राप्त हुआ और ये मिल गया कि जो हमारा n/2 है वो 42 संचयी बारंबारता में पड़ता है, तो इसी लाइन को हमें लेना है। इसे कैसे लेना है कि जो L हमारा है वो 125 होगा, यानी कि लोएस्ट टर्म, उसकी वर्ग अंतराल की निम्न संख्या। ओके, उसके बाद हमारा n/2 कितना हुआ, n/2 हमारा हुआ 34। उसके बाद क्या है हमारा f, कुल बारंबारता कितनी है, तो कुल बारंबारता हमारी कितनी है, f बराबर होगी हमारी 68। कुल बारंबारता होगी हमारी, जी नहीं, जो बारंबारता है हमारी वह उसी वर्ग अंतराल के सामने बारंबारता होगी।
उसी वर्ग अंतराल के सामने जो हमारी बारंबारता है वो होगी, बारंबारता होगी। उसके बाद हमारा क्या है, सी एफ, जो संचयी बारंबारता है वो होगी उससे पहले वाली बारंबारता, उससे पहली बारंबारता। अगला जो हमारा H है वो वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल कितना है, 65 से 85 के बीच में, तो ये 20 का वर्ग अंतराल है इनका। कितने का, 20 का। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सभी नंबर हमारे पास है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में रख देना है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में रख देना है। तो कैसे रखेंगे हम, तो माध्यिका बराबर L कितना हुआ हमारा 125 प्लस N निकालनी है माध्यिका। अब माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए L हमारे पास कितना आया 125 प्लस N/2 हमारा 34, CF हमारा कितना है 22 और F हमारा है 20 जो उसके सामने बारंबारता है, और H भी हमारी कितनी है 20। तो 20 से 20 कट गया, और ये 125 प्लस 34 में से 22 घट गए तो 12 बराबर होगा 137। ये हमारी क्या होगी, दी गई बारंबारता वर्ग अंतराल के हिसाब से उसकी जो माध्यिका है वह कितनी होगी 137। ये हमारा माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि माध्यक, माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही है, तो ये इसका माध्यक होगा। इसी प्रकार से माध्यक निकलेगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो होगा, अगला जो प्रश्न है वो हमारा बहुलक्ष्य है, और बहुलक के निकालने के लिए वही हमारे पास वर्ग अंतराल है, वही विद्यार्थियों की संख्या है। बस क्या होना है, बहुलक का जो सूत्र है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होगा, L वही होगा हमारी बारंबारता का जो निम्न यानी कि जो निजी जो छोटी संख्या है वो, प्लस F जो हमारी बारंबारता है वो, माइनस F1 उससे पहले वाली बारंबारता, 2F वही होगा हमारी जो बारंबारता है वो 2 गुना हो जाएगी, माइनस F1 क्या होगी उससे पहली बारंबारता, और F2 हमारा क्या होगा उससे बाद वाली बारंबारता, गुणा H जो हमारा वर्ग अंतराल का अंतर है वो। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास ये चीजें होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो बारंबारता हमारी है उसमें सबसे बड़ी बारंबारता जो है, तो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी कितनी है 23, तो ये हमारा F हो गया कितना 23। उसके बाद क्या है हमारा, अब इसी में ही देखना है हमें सबसे छोटा L जो टर्म है जो सबसे छोटी वो हमारी कितनी है 35। नेक्स्ट है हमारा F1 होगा जो बारंबारता हमें ली है उससे पहले वाली बारंबारता, F1 बराबर हो जाएगा 21। फिर हमें जरूरत पड़ेगी F2 की, F2 होगी हमारी बारंबारता जो दी गई बारंबारता जो हमने मानी बारंबारता जो बड़ी है उससे बाद वाली बारंबारता, F2 हमारा कितना हुआ 14। H हमारा क्या है जो वर्ग अंतराल का अंतर है वो कितना है 10। अब हमें इसे बहुलक निकालना है। अब हमारे पास सब कुछ है निकालने के लिए जो हमें जरूरत है, तो बहुलक बराबर क्या होगा, L कितना होगा हमारा 35 प्लस F1 हमारा 23, F हमारा 23, F1 हमारा क्या है 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस के 14 माइनस के 21 और माइनस के 14 गुणा में होगा 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में तो 21 घट के 2, 23 दूनी 46 माइनस 14 21 35, माइनस माइनस के है तो प्लस, मल्टीप्लाई 10, तो 35 प्लस 46 में से 35 घट गए तो कितने बच गए 11, तो ये हो जाएगा 2 ढाई 20 बटे 11, तो 35 प्लस 11 से इसे भाग कर दो, 11 कम 11 बच गए 9, पॉइंट लगाए तो 90, तो 11 अठे 88, तो बच गया फिर कितना 2 20
तो 11 कम 11, तो क्या होगा 35 में 1 जुड़ जाएगा तो 36, तो 36.81 ये इसका बहुलक होगा। इस प्रकार से हम बहुलक भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो हमारे सिलेबस में सांख्यिकी जो चैप्टर है वो हमने अपनी वीडियो के हिसाब से आपको पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो बहुत ही खास पर्सन है आप लोगों को समझा दिया है कि हमें उन्हें किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुलक से और एक अन्य तरीके से हो सकता है, वो तरीका क्या होगा अब मैं आपको नेक्स्ट समझाने जा रहा हूं। अगला जो है बहुलक निकालने का जो पार्ट है वो पेपर के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी। वो क्या होगा कि हमें एक सिंपल तरीके से नंबर्स दिए होंगे और हमें कहेगा कि निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ना ही हमारे पास कोई वर्गंतराल है, ना ही हमारे पास कोई बारंबारता है, केवल सिंपल साधारण शब्दों में हमें नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें से हमें बहुलक निकालना है। बहुत ही आसान, और पेपर के हिसाब से ये जो क्वेश्चन हमारा है ये हो सकता है अति लघु या बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो इसे करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक ही बात देखनी है कि जो दिए गए नंबर्स है उनमें सबसे अधिक बार जो नंबर हमारा आया हुआ है वही हमारा बहुलक होगा। जैसे कि 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है। तो हमें दिख रहा है कि 8 हमारे इस नंबर्स में 4 बार आया हुआ है, बाकी कोई भी नंबर्स हमारा रिपीट नहीं है। तो इसका जो बहुलक होगा बहुत ही आसान तरीका कि जो नंबर सबसे अधिक बार आया हुआ है, सबसे अधिक बार आया हुआ है वही हमारा दिए गए नंबर्स का बहुलक होगा। तो इसी प्रकार से दिए गए नंबर्स का जो बहुलक है वो 8 है, ये हमारा इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान और सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने आप लोगों को पेपर के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो मैंने आज समझाया है। कल मैं आप लोगों को पेपर के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर भी समझाऊंगा, जिसकी वीडियो मेरी कल मेरे इसी चैनल पर JBDR मैथ मस्ती पर आएगी। तो देखना ना भूले। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करके बताएं। जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को समस्या होगी मैं आप लोगों को उसी क्वेश्चन की उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।